नमस्कार, स्वागत है आपका केटी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ दीपाली मिश्रा। तो आइए जानते हैं वे खबरें जो आज सुर्खियों में रही। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले नीतीश ने राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थक का पत्र सौंपा था, जिसमें भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हुए हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है। राहुल गांधी की वजह से आजकल प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। इंग्लैंड ने भारत को 5 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में 28 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने चौथे दिन की शुरुआत 6 विकेट 316 रन के स्कोर से की और दूसरी पारी में 420 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 231 रन का टारगेट दिया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 436 रन और इंग्लैंड ने 426 रन बनाए थे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा के विषय पर छात्र छात्राओं से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए वह 10वीं 12वीं के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उनसे वह परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा पहली बार हिंदी राज्य में दाखिल हो रही है। अमेरिका के मशहूर जादूगर यूरी गेलियर ने दावा किया है कि नासा के पास एलियन की डेड बॉडी मौजूद है। गेलियर ने यह भी बताया कि नासा के गोडस स्पेस फ्लाइट सेंटर के प्लेसमेंट में एलियन बॉडी डी फ्रीजर में रखी हुई है। गेलियर ने कहा कि नासा का एक इंजीनियर उन्हें वहां ले गया था और उसने ये डेड बॉडीज उसे दिखाई। एलियन का कद छोटा, शरीर पतला और सिर काफ़ी बड़ा था। और अब आज के दिन का इतिहास। 29 जनवरी सन 1780 यानी आज ही के दिन भारत का पहला अखबार हिक्किस बंगाल गज़ेट पब्लिश हुआ था। ये एशिया से पब्लिश होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार भी था। इसके एडिटर जेम्स अगस्ट हिक्की थे। ये न्यूज़पेपर हर शनिवार को कोलकाता से निकलता था। द बंगाल गज़ेट ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ खबरें भी छपी। 30 मार्च 1782 को बंगाल गज़ेट को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। कुछ हफ्ते बाद इसे प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पब्लिशर्स की सरकार ने नीलामी भी कर दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। मन की बात में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा कि बीते दिनों अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है। साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस में हुए परेड में दिखी नारी शक्ति का भी जिक्र किया। ज्ञानवापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी परंपरा को लेकर भारतीयों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में मिलेगी ठंड से राहत। प्रदेश में 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान, पर सरगुजा संभाग में अभी भी सताएगी शीतलहर। पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में नेता बोले, नए पुराने चेहरों का हो संतुलित कॉम्बिनेशन। राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में राशन कार्ड में फोटो और रंग बदलेंगे। इस पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। निष्पक्ष चुनाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक होंगे तबादले, इसके बाद नहीं। रायपुर के जैन मंदिर में अष्टधातु का कलश चोरी। ताला तोड़कर की वारदात। 4 घंटे के भीतर 2 चोर गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए का कलश हुआ बरामद। 23 जनवरी से राम मंदिर में पूजा का विधायक तय। सुबह 3 बजे से पूजन श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला 4 बजे सजेंगे, रोज नए वस्त्र पहनेंगे। 23 जनवरी से राम मंदिर में रामलला की पूजा के लिए श्री
राम उपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सोमवार को श्वेत वस्त्र, विशेष मौके पर पीतांबर वस्त्र पहनेंगे रामलला। तो ऐसे ही देश दुनिया की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए KT न्यूज़ रायपुर।